बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिब, वफ़ाक़ी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और इस्लामाबाद में एक आम तासुर, एक परसेप्शन पाया जाता है और ये नैरेटिव, ये बयानिया जो है वो बार बार बहुत ज़्यादा तक़वियत पकड़ता जा रहा है कि जनाब बस वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दिन बहुत थोड़े हैं और कुछ ही दिनों में सब कुछ तलपट हो जाएगा और आनन फानन तब्दीली आ जाएगी। और इसमें ये सबसे ज़्यादा मामला तब बढ़ा, मैं कोशिश करूँगा आपको सारी सूरत हाल बताने की कि इस वक्त इमरान ख़ान के पास क्या क्या ऑप्शन है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या वाकई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को गिराना चाहती है और अपोजिशन जो कि इस वक्त तगड़ी हुई है और इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी ज़रा थोड़ा सा नखरे दिखा रही हैं, क्या उनको भी किसी की शय है, किसी का इशारा है। और ये सब कुछ एक बाकायदा प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये सारी बातें और फिर ये कि इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इन ख़ास तौर पे 5-7 दिनों में, अगले हफ़्ता 10 दिन बहुत ही ज़रूरत है मुहतात रहने की। इस सेंस में मुहतात रहने की कि डिसीजन मेकिंग, ख़ास तौर पे डिसीजन मेकिंग में उन्हें किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और उनके पास कोई भी ख़बर लेके आए, बेशक उनका बहुत ख़ास उनकी नज़र में आदमी हो, तो ख़ान साहब को चाहिए कि उस ख़बर को भी अच्छी तरह खंगालें, चेक करें, रीचेक करें, रिकन्फर्म करें और एक से ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा सोर्सेज से चेक करें। और फिर अगले हफ़्ता 10 दिनों में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये भी चाहिए कि वो अपने साय पर भी एतबार ना करें, क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, जो कॉन्स्पिरेसीज़ थ्योरीज़ चल रही हैं वो काफ़ी संगीन है और ऐसे हालात में हमेशा कोई तीसरी पार्टी जो है वो फ़ायदा उठाती है। और इस वक्त कोशिश यही की जा रही है ऐसा माहौल बनाने की कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो, उनको यकीन आ जाए इस सारे परसेप्शन को जो डेवलप किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को किसी भी तरीके से यकीन आ जाए कि बस उन पे किसी वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमलावर हो सकती है। और ये जो कुछ हो रहा है, काफ लीग नाराज़ हो रही है तो इस्टेब्लिशमेंट पीछे है, MQM नाराज़ हो रही है तो इस्टेब्लिशमेंट पीछे है, PDM मुतहर्रिक हो गई है तो उनको किसी का इशारा है। ये सारी बातें, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ करीब आ रहे हैं तो भी किसी का इशारा है। ये सारी बातें फिर एक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को पिछले दिनों किसी ने आके बता दिया कि जनाब बाहर फ़ौज आ गई, तो उस पे तो इस तरह की चीज़ें, और पता चला कि फ़ौज नहीं आनी थी बल्कि वहाँ पे VVIP मूवमेंट थी और आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा ने विज़िट करना था और उनसे पहले जो एक मामूल की जो उनकी सिक्योरिटी है वो आई थी। लेकिन ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। एक तो ये बात जहन में रखें कि ख़ास तौर पे ये जो कहते हैं ना कि बस अब आजकल और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई हैं। अब ज़रा देखते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान साहब को गिराना चाहती है और उनको गिरा के क्या वाकई शरीफ फैमिली को वापस लाना चाहती है, जो ये बातें चल रही हैं और जो इस वक्त फार्मूलाज तय हो रहे हैं, ये क्या वाकई इस तरह से है। तो सूरत हाल ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, उनका हाफ़ज़ा इतना कमज़ोर नहीं है, उनका हाफ़ज़ा बड़ा ताकतवर होता है और उनके रिकॉर्ड पे सब कुछ मौजूद होता है। पहले तो ज़रा शरीफ फैमिली को देखते हैं कि शरीफ फैमिली ने माजी में क्या किया है। मुस्लिम लीग नवाज़ कह लें आप और शरीफ फैमिली कह लें। नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग नहीं हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब और मरीम सफ़दर साहब बिल्कुल अलग अलग हैं? बिल्कुल नहीं हैं। ये मिलके सब कुछ प्लानिंग करके कर रहे हैं और स्पेस बना रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्पेस बनाते बनाते
ये किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि पार्टनरशिप ये ख़त्म हो जाए, और पार्टनरशिप ख़त्म हो इमरान ख़ान साहब की तरफ से, और इमरान ख़ान साहब ऐसा कोई एक्ट कर जाएं जिससे कि वही सूरत हाल हो जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ माजी में हो चुकी है परवेज़ मुशर्रफ साहब वाले मामले में। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, ये पार्टनरशिप तोड़ने की परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं टूटी थी, और बिल आखिर पता चला कि दोनों एक ही हैं। अब भी ज़रा गौर कीजिए कि शबाब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो मामला चल रहे थे, अभी PDM का जलसा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब कराची पहुंचे और जलसा किया और इhtजाजी तहरीक का ऐलान था ये एक तरह से। उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं गए, और शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए, और शहबाज शरीफ साहब को अचानक बुखार हो गया, और बुखार भी हो गया, फ्लू भी हो गया, और सफ़र के लिए वो, जबकि ये था कि उन्होंने जाना है और उनका अनाउंस भी हो गया था, तो वो नहीं गए बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब चले गए। फिर अब थोड़ा सा इवेंट मैं आपको बता दूं। पहले तो इवेंट से पहले यही बात करते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब क्या क्या ऑप्शन है। नंबर 1, नवाज़ शरीफ साहब माजी में किस किस को टीका लगा चुके हैं, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। जहांगीर करामत साहब, उनके साथ उनसे इस्तीफ़ा लिया था इन्होंने, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब आए। परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ मामलात हमारे सामने हैं, लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि ये दोनों इकट्ठे थे, पीपल्स पार्टी भी और नवाज़ शरीफ साहब भी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब इकट्ठे हो गए थे, और वो NRO जो किया उस NRO के तहत वापस आए। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जब वही परवेज़ मुशर्रफ साहब जिसका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एक स्पेस पैदा हुई, पहले वापस आए वाया सऊदी अरब, और उसके बाद इंतखाबात में हिस्सा लिया, अपनी डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म करवाई, और इन हुए, इलेक्शन लड़े, और वही मुस्लिम लीग नवाज़, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, तमीना दुल्ताना, चौधरी निसार अली ख़ान, बड़े कदावर, इसाक डार साहब, इन्होंने उसी जनरल परवेज़ मुशर्रफ से जाके हल्फ लिया अपनी वजारतों का। ईवान सदर गए जब पीपल्स पार्टी और उनकी कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल वक्फो वक्त, और फिर अगला जो मौका मिला, और वो मौका परवेज़ इसी तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वाया अमेरिका परवेज़ मुशर्रफ साहब से मामला तय किए, वापस आई, इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ दोनों जमातों ने मिलके परवेज़ मुशर्रफ साहब को ईवान सदर से आउट किया, और मुआख़ज़ा तहरीक मुआख़ज़ा करना चाह रहे थे, उनका एहतसाब करना चाह रहे थे, उनको हटाना चाह रहे थे, नंबर पूरे थे, और उनको वहाँ से फ़ारिग किया। और उस वक्त जब परवेज़ मुशर्रफ साहब से डील हो रही थी, NRO हो रहा था, तो पीपल्स पार्टी के इंतहाई मोतमद अभी भी ज़िंदा सलामत है माशाल्लाह से, उन्होंने, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत ही करीब थे, उन्होंने पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं बीबी मोहतरमा परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, और एक डिक्टेटर के साथ आप कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, मैंने इनका हशर जो है वो इसाक खान साहब से भी बुरा करना है, फ़ारूक लगारी से भी बुरा करना है, आप फ़िक्र ना करें, और देखते जाएं होता क्या है। और फिर वही कुछ हुआ, मोहतरमा तो दुनिया से चली गई, फिर जरदारी साहब ने मिलके और नवाज़ शरीफ साहब ने मिलके परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो कुछ किया, और आज वो दुबई बैठे हैं और वापस नहीं आ रहे। इसी तरीके से नवाज़ शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब से कर चुके हैं, इसाक खान साहब के साथ कर चुके हैं, चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज़ लाई के साथ कर चुके हैं, ये सब लोगों के साथ कर चुके हैं, जुडिशरी के साथ कर चुके हैं। तो इसलिए ये सारी खसूसियात और मौजूदा जो मिलिट्री लीडरशिप है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो
उनके साथ मामला तय करे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को फ़ारिग करे। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं और इनसे बचना कैसे है ये तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब का और उनके जो है मुशीरान उनका काम है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि इमरान ख़ान साहब के साथ मामलात अभी तक ऐसे नहीं हैं कि कहा जाए कि जनाब बस अब इमरान ख़ान अब नेगेटिव लिस्ट में चले गए या उन पर क्रॉस लग गया, ऐसा नहीं है। एक इशू हुआ और उस इशू की वजह से, और वो भी मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर अगर डिसीजन मेकिंग में अपने आप को क्लैरिटी के साथ करते और ये परसेप्शन ना होने देते पैदा जो कि हुआ, और वो था DGISI की अपॉइंटमेंट का, उसमें अगर अपने आप को कंट्रोल रखते और बात अंदर ही रखते, जो भी मामला था बिटवीन टू ही रहना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें बाहर निकली और जब बाहर निकली तो फिर मामलात ख़राब हुए। तो इसलिए ये स्पेस जो पैदा हुई है उससे ये सारा कुछ हो रहा है। आने वाले दिनों में जो मुझे लग रहा है और वो यही है कि अभी तक ये दाल गलने वाली नहीं है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अगर अपने आप को अब दोबारा से अपने काबू में लाते हैं, अपने आसाब को, और आगे बढ़ते हैं तो उनका मुस्तक़बिल महफूज है और उनको किसी किस्म की कोई ख़तरा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी है, वो भी इत्तेहादी है, MQM भी इत्तेहादी है। अगर MQM और मुस्लिम लीग काफ को खान साहब उनके साथ मामलात सियासी अंदाज में करते हैं तो कोई जमात भी इत्तेहादी उनको छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी कंफर्टेबल है। और MQM को फ़ैसला करना पड़े वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ रहना है या पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ, तो वो प्रेफर करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के यही इत्तेहाद चलता रहे। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उनको अगर देखा जाए, अगर उनको CM शिप नहीं मिलनी, पंजाब की CM शिप जहाँ से फटा हो गया है, अगर उनको CM शिप पंजाब की नहीं मिलनी और स्पीकर ही रहना है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब बतौर स्पीकर उस्मान बुज़ार साहब के साथ ज़्यादा बेहतर हैं, या मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई CM आ जाए तो उनके साथ, तो वो उस्मान बुज़ार साहब को ही प्रेफर करेंगे। माइनस प्लस करके वो भी चाहते हैं कि हमें कुछ और मिल जाए सियासी तौर पे और हम PTI के साथ ही रहें, ये इत्तेहाद चलता रहे। और यही काम MQM है। MQM ने को पीपल्स पार्टी ने भी टीका लगाया हुआ है, मुस्लिम लीग काफ ने भी, अब मुस्लिम लीग नून ने भी टीका लगाया हुआ है। और सवाल ही पैदा नहीं होता, MQM भी अगर जो आपस में बैठे हैं तो वो भी, उनको भी करना पड़े चूज़, तो वो भी PTI को ही चूज़ करेंगे, इमरान ख़ान साहब को ही चूज़ करेंगे अगर तीनों में से किसी एक के कोलिशन में जाना हो। तो लिहाजा ऐसी जो बहुत ज़्यादा परसेप्शन स्ट्रॉन्ग था, वो मेरा अपना ख्याल है कि ये इसमें ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का है कि उन्होंने इस तासुर को मजबूत होने दिया और ऐसी बातें की गई उनकी तरफ से कि जिससे अपोजिशन ने ये समझा और इत्तेहादियों ने भी ये समझा कि जनाब मामलात ख़राब हैं। तो लिहाजा अगले 2-4 दिनों में, बल्कि 8-10 दिन हैं, उन 8-10 दिनों में सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी और ये सारी चीज़ें रिवर्स होती हुई नज़र आएंगी और दोबारा से जो है एक पेज हमें नज़र आएगा कि एक पेज नया लिखा जा रहा है और उस पेज पे फिर अमल होगा। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि मामला सेटल हो रहे हैं। तहरीक लब्बैक का मामला बहुत हद तक सेटल हो चुका है, 95% हो चुका है और उसमें अब साद रिजवी साहब की जो नज़रबंदी है वो भी ख़त्म होने जा रही है। फेडरल रिव्यू बोर्ड में पंजाब हुकूमत ने एप्लीकेशन दे दी है, वो एप्लीकेशन वापस लेने जा रहे हैं और अगर वो वापस हो गई तो उनकी नज़रबंदी ख़त्म हो जाएगी, उन पर मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं और वो अपनी पॉलिटिक्स में आएंगे और अपना हिस्सा लेंगे। बाकी ये जो अपोजिशन की तहरीक है ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाएगी
इलेक्शन कैंपेन में। तो देखना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब अपने हर ख़बर पे किस तरीके से उसको खंगालते हैं, उसको कुरेदते हैं और फ़ौरी रिएक्ट नहीं करते। तो मेरा ख़्याल है कि मामलात ये काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिए जी। और ये जो रनिंग हफ़्ता आ रहा है, मंडे से शुरू हो रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हो सकता है कि कुछ चीज़ें वापस होना शुरू हो जाएं। तो ये थी सूरत हाल। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।